आप बैठिए, मैं अंदर देखता हूँ। बैठिए। प्रिया, 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 एसीपी साहब, देखिए प्रिया को क्या हो गया? अभी तो ठीक नहीं है। प्रिया, प्रिया, She is dead, sir. Oh no. अरे डॉक्टर नरेश, प्लीज। हेलो। आइए। जल्दी पहुंचो। ठीक है। डॉक्टर राय, आपने तो कहा था कि इस घर में किसी की मौत नहीं हुई, और आपने हमारी इत्तला को भी महज मजाक बताया था, और आपने यह भी कहा था कि आप दोनों मियां बीवी सही सलामत हैं। एसीपी साहब, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं इसे यहां हंसता खेलता छोड़कर गया था? फिर यह सब कैसे हो गया? आप यहां से उठकर घंटी की आवाज सुनकर दरवाजा खोलने गए, और इतनी देर में इनकी मौत हो गई। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप लोग कह रहे किसी ने फोन किया था। आई डोंट अंडरस्टैंड। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। इन्वेस्टिगेशन टीम आती हो। अजय, इन्हें दूसरे कमरे में ले जाओ। आइए डॉक्टर, प्लीज। प्लीज बैठिए। ये सब कैसे हो गया? मेरी आप मुझे छोड़कर चले गए। अपने आप को संभालिए डॉक्टर नरेश। लीजिए, पानी पी लीजिए। प्लीज प्लीज पानी पी लीजिए, प्लीज। डॉक्टर नरेश, ये तस्वीर किसकी है? मेरे बच्चों की है। पूना में पढ़ते हैं। बेटा बीकॉम फाइनल में है और बेटी फर्स्ट ईयर में। डॉक्टर नरेश, क्या आप मुझे इनका टेलीफोन नंबर दे सकते हैं? इंस्पेक्टर साहब, इन्हें यह मत बताइएगा कि इनकी मां इस दुनिया में नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए डॉक्टर नरेश, इस वक्त आपको अपने बच्चों की सख्त जरूरत है। इंस्पेक्टर कदम, पंचनामा तैयार करो। संजय, लाश को हर एंगल से फोटोग्राफ करना। ओके, गो ना। मिस मात्रे, उस बेडरूम की खिड़की पर जितने भी निशान हैं, पलंग पर और आसपास जितने भी फिंगरप्रिंट्स मिले, उन्हें अच्छी तरह कलेक्ट कर लेना। कोई भी निशान छूटना नहीं चाहिए। गो ना।
सर, ये डॉक्टर नरेश के दोनों बच्चों की तस्वीरें हैं। ये दोनों पुणे के कॉलेज में पढ़ते हैं। बेटा बीकॉम फाइनल ईयर में है और बेटी फर्स्ट ईयर में। मैंने फोन करके इन्हें मुंबई बुला लिया। सर, एक बात कुछ अजीब सी है। डॉक्टर नरेश के कहने के मुताबिक जब उन्होंने हमारी डोरबेल की आवाज सुनी और दरवाजा खोलने आए, तब तक उनकी पत्नी जिंदा थी, और जब हम उनके बेडरूम में दाखिल हुए तब तक वो मर चुकी थी। सर, अगर ये इत्तेफाक है तो अलग बात है, मगर अगर ये कत्ल है तो कातिल की टाइमिंग बहुत ही परफेक्ट थी। और हां सर, डॉक्टर नरेश ही वो आदमी है जिन्होंने अपनी पत्नी को आखिरी बार जिंदा देखा था। नहीं, ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर नरेश ही खुद? हो सकता है। शुड आई टेक हिम इन कस्टडी? नहीं, फिलहाल उस पर नजर रखो। अजय कातिल जो भी है वो बड़ा चालाक, शातिर और सुलझा हुआ इंसान है। वो कत्ल से पहले हमें इतला करता है और यही समझ लो कि हमारी मौजूदगी में कत्ल करके यहां से चला जाता है। खैर, अगर कार्रवाई पूरी होगी हो तो लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। मुझे रिपोर्ट जल्दी चाहिए। डॉक्टर राय, मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं आपकी दिमागी हालत कैसी, बट आई एम सॉरी टू से यह कानून की मजबूरी है। आपको मेरे चंद सवालों के जवाब देना होगा। एसीपी साहब, प्रिया की मौत नहीं हुई है, डॉक्टर नरेश राय की मौत हुई है। जिस औरत को मैं जिंदगी भर एक देवी की तरह पूछता था, दीवाने की तरह प्यार करता था, जिंदगी की सारी खुशियां उस पर निछावर करती, और वो अपने शादी की सालगिरह वाले दिन मुझे छोड़कर चली गई। ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं जिंदा हूं। सब्र कीजिए डॉक्टर राय, सब्र कीजिए। डॉक्टर राय, आप एकमात्र ऐसे इंसान हैं जिन्होंने प्रिया जी की मौत से पहले उन्हें आखिरी मर्तबा देखा था। जब आपने उन्हें चाय दी थी तो वो किस हालत में बैठी? मेरा कहने का मतलब कि उनकी पोजीशन क्या थी? इस हादसे ने मुझे इतना झंझोड़ दिया है कि मैं एकदम टूट गया हूं। ना तो मैं कुछ सोच सकता हूं, ना कुछ कह सकता हूं। खैर, कोई बात, मैं बाद में पूछ लूं। सिर्फ एक बात बताइए, आपके कमरे से जाने के बाद और आपके वापस आने के दरमियान ऐसा क्या हुआ होगा जिससे प्रिया जी की जान जा सके? उसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, जिसकी वजह से उसे अक्सर चक्कर आया करते थे। उसे चक्कर आया होगा और वो फर्श पर गिर गई होगी। बस 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 डॉक्टर, आपने मेरे पहले सवाल का जवाब दे दिया। डॉक्टर राय, आज आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है, आप तो बड़ी धूमधाम से मनाते होंगे। आपके बच्चे आपके साथ नहीं है, वो पूना में है, क्यों? एसीपी साहब, बदकिस्मती इसी का नाम है। बच्चों के एग्जाम चल रहे थे तो हमने सोचा कि उनको बुलाने की बजाय हम वहां जाकर आज का दिन उनके साथ बिताएंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सर, इन्वेस्टिगेशन टीम का काम पूरा हो गया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। क्या? प्रिया को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आपने मुझे आखिरी बार उसे देखने भी नहीं दिया? एसीपी साहब, मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा? हौसला रखिए डॉक्टर राय,
डॉक्टर शर्मा। ओह, वेलकम एसीपी साहब। आइए आइए, बैठिए बैठिए इंस्पेक्टर अजय। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। सर ये है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। सर मौत का समय है 9 और 9:15 के बीच और मौत की वजह है गर्दन की हड्डी का टूटना। और ये गर्दन की हड्डी कुछ इस तरह से टूटी है, लगता है जैसे गर्दन पर बड़ा जोर का झटका लगा। और एक खास बात सर, लाश के किसी भी अंग पर कहीं भी कोई नोच या खरोच जैसा कोई निशान नहीं था। डॉक्टर साहब, फिर यह भी तो कहा जा सकता है कि ये कत्ल नहीं, महज एक हादसा है। You're right, इंस्पेक्टर अजय। अदालत में इसे कत्ल साबित करना बड़ा मुश्किल होगा। इसके लिए आपको चश्मदीद गवाह की जरूरत पड़ेगी, वरना कातिल खुद तो आपके पास चलकर आएगा नहीं ये कहने के लिए कि मिसेज नरेश राय का कत्ल उसने ही किया। डॉक्टर शर्मा, यह हादसा नहीं, कत्ल है, और मैं इसे साबित करके रहूंगा। मैं उस इंसान को ढूंढ निकालूंगा जिसने इंस्पेक्टर अजय को मोबाइल पर कत्ल की सूचना दी। हमारे घर में पुलिस? भैया, I think something is wrong in our house. Let's see, come. मम्मी? मम्मी को क्या हुआ? बाबा, भाई क्या हुआ? पता नहीं बेटा, ये कैसे हो गया? अब लास्ट अम्मा था, वो अब सब कुछ छोड़कर चली गई। मामा। अच्छा वो आपका बेटा आ गया। माँ का अंतिम संस्कार बेटे को ही करना पड़ता है। डॉक्टर नरेश, ये सेल फोन आपका? एसीपी साहब, ये सेल फोन ना तो मेरा है ना प्रिया का। एक मिनट सर, क्या मैं इसे देख सकता हूं? सर ये तो वही नंबर है जिससे मुझे कत्ल की इंफॉर्मेशन का फोन आया था। इसका मतलब सेल फोन वही है। तो इसका मतलब यह है कि कातिल यहां कुछ ढूंढने आया था। डॉक्टर नरेश, ये तो आप ही बता सकते हैं कि इस घर में क्या मिसिंग? अभी तो मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है। ठीक है। सर, इस सेल फोन में जो सिम कार्ड है वो प्रीपेड है और नाम भी फिक्टिशियस है। सर आपने ध्यान से देखा होगा कि कातिल के जो फुटप्रिंट्स थे उसने उन निशानों को बड़ी चालाकी से छुपा कर रखा था। एक्सक्यूज मी, ये डॉक्टर नरेश का घर है? जी हाँ। आप? जी मैं डॉक्टर रंजीत चक्रवर्ती। क्या आप डॉक्टर नरेश के दोस्त हैं? जी नहीं,
वो तो मुझे जानते भी नहीं। तो फिर आप? जी मैं दरअसल उनकी मिसेज प्रिया राय का कॉलेज का फ्रेंड हूँ। हम साथ पढ़ा करते थे। आज उनकी शादी की सालगिरह है, लेकिन यहाँ का माहौल तो कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या बात है? मिस्टर चक्रवर्ती, मुझे आपको बताते हुए बेहद अफसोस हो रहा है कि आपकी दोस्त मिसेस राय अब इस दुनिया में नहीं बनी। What? एक्सक्यूज मी, क्या आप अंदर नहीं जाएंगे? No. अजय, फॉलो। यस सर। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम यमाय नमः। ओम मृत्यवे नमः। ओम आपो हेष्ठामयो गोस्तान कीजे दधातनः महेरणाय चक्षसे यो वः शिवतमो रशस्तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामौ यस्य क्षयाय जिन्वतः आपो जनयथा च नः। ॐ अग्नये नमः। ॐ अग्नये नमः। ॐ अग्नये नमः। पापा, हाँ बेटा। पापा चलिए, चलकर कुछ खा लीजिए। बेटा, मेरी भूख तो तुम्हारी मम्मी के साथ ही चली गई, अब तो छीने को भी मन नहीं करता। नहीं पापा, ऐसा मत कहिए। अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो हमारा क्या होगा? पापा प्लीज चलिए ना। देखिए पापा, आपने हमसे वचन लिया था कि हम नहीं रोएंगे। हमारी ओर देखिए, हम नहीं रोए। लेकिन पापा, आपने भी कुछ वचन दिए थे। प्लीज पापा ऐसा मत कीजिए। देखिए, स्मिता ने अपने हाथों से खाना पकाया है। प्लीज आप चलिए और हमारे साथ खाना खाइए। प्लीज पापा। देखिए पापा, हम अपनी मम्मी तो खो चुके हैं, लेकिन हम अब आपको नहीं खोना चाहते। प्लीज, वी लव यू पापा, वी लव यू। I love you, my son. I love you, my daughter. I love you. चलिए पापा, चलिए। तुमने मुझे बहुत प्यारे बच्चे दिए हैं। मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। अरे माँ, तुम अभी तक सोई नहीं ना? अभी तक तुम मेरा इंतजार कर रही हो? हाँ, क्या करूं बेटा, मैं तो पिछले 20 साल से इसी आशा में जी रही हूँ
कि तू मेरे लिए बहू लेके आएगा, लेकिन क्या कहूं, तेरे मन से तो उसकी याद कभी जाती ही नहीं। माँ, तुम भी ना। बेटा, मैंने अखबार में पढ़ा है कि प्रिया मर गई, और हाँ, ये भी लिखा है कि वो अपनी मौत से नहीं मरी। चलो, जो होना था वो तो हो गया। बेटा, तू चाहे तो अभी भी हमारे घर में अंधेरे की जगह उजाला ला सकता है। मैं ये चाहती हूँ बेटा, मेरी मौत से पहले तेरा घर बस जाए, क्योंकि प्रिया ने कभी तेरा घर बसने नहीं दिया था। ओफो, छोड़ो भी ना माँ। अब जब वो रही नहीं तो उसके बारे में जिक्र क्या करना। ठीक है रंजीत, प्रिया की मौत कोई हादसा नहीं, तो उसे कौन मार सकता है? देखो माँ, एक बात तुम ध्यान से सुन लो। हो सकता है कि मेरी गैर मौजूदगी में कोई पुलिस वाला आकर तुमसे कुछ सवाल जवाब करे। तुम भूल कर भी ये मत बता देना कि मेरे और प्रिया के बीच में कोई संबंध थे। रंजीत, रंजीत, कहीं मेरा रंजीत। मैंने तुम्हें डॉक्टर चक्रवर्ती पर नजर रखने के लिए कहा था। तुम यहां क्या कर रहे हो? सर, डॉक्टर चक्रवर्ती पर नजर रखने का इनामी तो लेकर आया हूं। क्या मतलब? कि देखिए जादुई पिटारा। अजय, साफ साफ कहो क्या है? सर, आपके कहने के मुताबिक मैं डॉक्टर चक्रवर्ती पर नजर रख रहा था। उसका पीछा करते करते मैं शमशान घाट तक पहुंचा, जहां डॉक्टर प्रिया की चिता की आग लगभग ठंडी हो चुकी थी। प्रिया, प्रिया, तुम तो मर के जली, लेकिन मैं तो जीते जी जलता रहूंगा। कल भी जल रहा था, आज भी जल रहा हूं, और जब तक जिंदा रहूंगा इसी तरह जलता रहूंगा। प्रिया, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया प्रिया, क्यों किया? ये जिंदगी तो एक जीता जागता गुनाह है, और मैं अकेले इस बोझ को उठाए चलूंगा। प्रिया, किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि सच क्या था। कोई नहीं जानेगा कि सच क्या था प्रिया। सर, डॉक्टर चक्रवर्ती तो मेरे हाथ से निकल गया, मगर उसका ये पिटारा मेरे हाथ लग गया। अजय, हो सकता है ये पिटारा जादुई साबित हो। एक काम करो, इसे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के पास भेज दो। टेक इट। ऑलराइट सर। हेलो। हेलो, इंस्पेक्टर साहब, आप? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? प्लीज। आपसे कुछ खास बात करनी थी। हाँ, आइए प्लीज, तशरीफ लाइए। हेलो। हेलो। प्लीज सिट। थैंक यू। क्या खास बात करनी है आपको मुझसे? बात दरअसल ये है कि जब आपकी मम्मी की फ्यूनरल की तैयारियां चल रही थी, तब मिस्टर रंजीत चक्रवर्ती नाम के शख्स यहां आए थे। रंजीत चक्रवर्ती? देखिए, ऐसे किसी भी शख्स को मैं नहीं जानता।
जी हाँ, दरअसल उनका भी कहना यही था कि आपके डैडी भी उन्हें नहीं जानते। एक्चुअली वो आपकी स्वर्गीय मम्मी के साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे, और फिर जैसे उन्हें आपकी मम्मी के मौत के बारे में पता चला, वो उल्टे पैर यहां से वापस चले गए। और हाँ, आपकी मम्मी की मौत से पहले हमें गुमनाम फोन आया था कि आपके घर में मर्डर हो गया है। अब हम पजल्ड हैं कि फोन आया और मिस्टर चक्रवर्ती का इस मिस्टीरियस तरीके से यहां से गायब हो जाना। अब हम ये भी नहीं जानते कि मिस्टर चक्रवर्ती हैं कौन। देखिए, यकीन मानिए हम भी नहीं जानते कि वो कौन है। हाँ, मम्मी डायरी लिखा करती थी, शायद उसमें उनका जिक्र हो। क्या मैं वो डायरी देख सकता हूँ? सॉरी, पापा की इजाजत के बगैर हम वो डायरी आपको नहीं दे सकते। इंस्पेक्टर। हेलो डॉक्टर। क्या बात है? पापा, ये किसी रंजीत चक्रवर्ती के बारे में पूछ रहे थे, जो मम्मी की कॉलेज में उनके साथ पढ़ते थे। रंजीत चक्रवर्ती पढ़ता होगा, लेकिन क्या बात है? बात दरअसल ये है कि जिस दिन डॉक्टर प्रिया का फ्यूनरल था, उस दिन मिस्टर चक्रवर्ती उनकी शादी की सालगिरह का तोहफा लेकर आए थे, और जैसे ही उन्हें पता चला कि उनकी मौत हो गई है, वो अचानक गायब हो गए। और उनके अचानक गायब होने की वजह से हमारे दिल में उनके लिए शक पैदा हो गया। पापा, ये मम्मी की डायरी देखना चाहते हैं, शायद उसमें उनका जिक्र हो। हाँ, प्रिया डायरी तो लिखती थी, लेकिन डॉक्टर साहब, आप फिक्र मत कीजिए, मैं स्वर्गीय डॉक्टर प्रिया को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ठीक है, आइए आइए मेरे साथ। आइए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, वो डायरी यहीं रखती थी, लेकिन अब मिल नहीं रही। डॉक्टर साहब, मेरी समझ में अब कुछ कुछ आ रहा है। फ्यूनरल के दिन जब आपकी बेडरूम की खिड़की का शीशा टूटा हुआ था और यहां सारा सामान बिखरा हुआ था, उस दिन हो ना हो डॉक्टर रंजीत चक्रवर्ती ही आए थे और मिसेस प्रिया की डायरी को यहां से ले जाने की नीयत से। क्या मतलब? मतलब यह कि हो ना हो उस दिन डॉक्टर रंजीत चक्रवर्ती ही यहां आए थे। पंडित, अस्थियां। डॉक्टर साहब नहीं आए? वो इस सदमे को सहन नहीं कर सकते थे, मुझे रसीद देकर फौरन यहां से निकल गए। मैं उनका नौकर हूं, मंगल। पापा, अपने आप को संभालिए प्लीज। पापा, अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो हमारा क्या होगा? अमित बाबा, तुम्हारी मां के लिए तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम इन अस्थियों को नासिक में विसर्जन कर दो। पापा, कितनी अजीब बात है। पिछले साल हम शिरडी गए थे साईं बाबा के दर्शन के लिए, नासिक से होते हुए गए थे। तब मम्मी हमारे साथ थी, और इस बार नासिक ये लेके जा रहे हैं। चलो बेटा, चलो चलो बैठो, चलो चलो चलो, चलो।
साहब चलिए चलिए साहब। चल सच बताओगे या फिर पुलिस की मार? क्या बात है साहब? ये बताओ कि उस दिन तुम शमशान घाट किसे छोड़? मैं किसी को नहीं छोड़ा। किसे छोड़ने गए थे तुम? मैं सच कहता हूँ सर, मैं किसी को नहीं छोड़ा। बताता हूँ सर। डॉक्टर रंजीत नाम उसका। कहाँ रहता वो? हमारे अपार्टमेंट पाले। मारी अपार्टमेंट पाले। माँ जी, डॉक्टर रंजीत चक्रवर्ती का घर यही है ना? हाँ, आप कौन बेटा? माँ जी, मैं इंस्पेक्टर अजय हूँ, मुंबई क्राइम ब्रांच से। इंस्पेक्टर अजय, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? नहीं माँ जी, घबराने की कोई बात नहीं है। आइए आप आराम से बैठिए। बैठिए प्लीज। माँ जी, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। पूछो बेटा। माँ जी, आप डॉक्टर प्रिया राय को जानती हैं? प्रिया राय? पहले वो प्रिया सेन थी, मगर मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। उसने ही मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद की है और मैं आज तक अपनी बहू की शक्ल देखने के लिए तरस रही हूँ। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना। अजय, मैंने तुम्हें उस नौकर का पता करने के लिए कहा। सर, मुझे लगता है वो नौकर लंबी छुट्टी पर गया। मैंने उसकी बस्ती में पता लगाया है, उसके मकान पर तो ताला लगा और उसके पड़ोसियों का कहना यह है कि वो वहां कभी कभी आता है। लेकिन अचानक इस तरह उसका गायब हो जाना? सर, मैंने अपने आदमी उसके पीछे लगा दिए हैं, वो बचकर कहीं नहीं जा पाएगा, हमारे हाथ जल्दी आ जाएगा। और दूसरी बात अजय, डॉक्टर नरेश के बच्चे आज अपनी मां की अस्थियां बहाने के बाद वापस आ रहे हैं। मैं उनसे अकेले में बात करना चाहता हूं। तब तक तुम उस नौकर मंगल की तलाश करो। ओके? ओके सर। एक्सक्यूज मी सिस्टर। यस सर। क्या मैं डॉक्टर नरेश से मिल सकता हूँ? सॉरी सर, वो यहाँ 15 दिन तक हॉस्पिटल में नहीं आएंगे क्योंकि उनकी वाइफ डॉक्टर प्रिया की डेथ हो गई है। सो सैड। मगर यहाँ कहीं डॉक्टर प्रिया का नाम नहीं है? नहीं नहीं, वो काफी पहले यहाँ से प्रैक्टिस छोड़ चुकी थी जब उनकी बेटी हुई। तो क्या डॉक्टर नरेश अपने घर के कामों के लिए अपने हॉस्पिटल के स्टाफ को यूज करते हैं? अरे नहीं बाबा, एक नौकर है नाम मंगल, वही उनका असिस्टेंट भी था। जब वो यहाँ से प्रैक्टिस छोड़कर चली गई तो वो भी उनके साथ चला गया घर के काम के लिए, यहाँ की नौकरी छोड़कर। पर आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? अब दरअसल सिस्टर, मैं काफी अरसे पहले यहाँ आया था। तब मैंने एक शख्स को देखा था जो लंबा था, जिसके हाथों की उंगलियां काफी मोटी मोटी सी थी। अरे वही तो मंगल है। एनीवे, थैंक यू सिस्टर। ओके, वेलकम। भैया ये सब क्या है? स्मिता, ये नाकाबंदी है। अमित, स्मिता, हमें सिपी भेजे। जी मैं जानता हूं, लेकिन हमें इस तरह तुम्हें जानबूझकर रोका गया है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम अपनी मां की अस्थियों का विसर्जन करके आ रहे हो। अमित, कुछ सवाल हैं जो मैं तुमसे करना चाहता हूं, जो मैं तुम्हें घर पर नहीं पूछ सकता। आपको जो कुछ भी पूछना है प्लीज। अमित, तुम्हारी मां की मौत कोई हादसा नहीं, कत्ल था। हाँ, उनका कत्ल किया गया है। यह कत्ल बड़े ठंडे दिमाग से सोच समझकर किया गया है। कातिल ने कत्ल से पहले हमें फोन पर इत्तला दी थी। अब
तुम पूछना चाहोगे कि कातिल कौन है और यह भी चाहोगे कि उसे सजा मिले। जरूर एसीपी साहब, जरूर। अगर हमारी माँ का कत्ल हुआ है तो हम जानना चाहेंगे कि कातिल कौन है और उसे सख्त से सख्त सजा मिले। तो ठीक है अमित, तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। एक बात बताओ मैं, तुम्हारे मम्मी पापा के आपस के संबंध कैसे हुए? नो एसीपी साहब, आपके दिल में ये सवाल आया भी कैसे? एसीपी साहब, आप ये सोच भी कैसे सकते हैं? आप शायद जानते नहीं कि मेरे पापा मेरी मम्मी से कितना प्यार करते थे, और ये भी जान लीजिए कि मैं और स्मिता अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं। अमित, देखो बेटा, मुझसे नाराज होने की जरूरत नहीं है। मैं एक पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन करना मेरा काम है। लेकिन तुम्हारे जवाब ने मेरा रास्ता साफ कर दिया है। मैं अच्छी तरह समझ गया हूं कि कातिल जो भी है वो तुम्हारे घर के बारे में सब कुछ जानता है, और मैं तुमसे वादा करता हूं कि अगले 48 घंटे में मैं कातिल के हाथों में हथकड़ियां पहना कर रहूंगा। यस, मैं आए प्लीज। पुरुषोत्तम गुप्ता, प्रोप्राइटर गुप्ता ट्रैवल्स। इंस्पेक्टर अच्छा, बैठिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं जो बात करने जा रहा हूं वो जरूरी भी है और कुछ अजीब भी। कहिए। जब मैंने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर नरेश राय की वाइफ डॉक्टर प्रिया की मौत की खबर पढ़ी तो मैं इस सोच में पड़ गया कि मैं ये बात किससे कहूं और कैसे। कौन सी बात मिस्टर गुप्ता? देखिए इंस्पेक्टर साहब, जब भी डॉक्टर नरेश और उनकी वाइफ प्रिया कहीं भी बाहर जाते तो उनकी टिकट्स हमेशा मेरी ही एजेंसी से बुक हुआ करती थी। लेकिन पिछले महीने की 7 तारीख को डॉक्टर प्रिया खुद मेरी एजेंसी में आई और यस प्लीज। आई एम मिसेस राय, मुझे मिस्टर गुप्ता से मिलना है। 1 सेकंड है। हेलो, हाँ सर, मिसेस रॉय आपसे मिलना चाहती हैं। प्लीज एंटर इन। ओके प्लीज मैम। थैंक यू। आइए आइए मिसेस राय, प्लीज प्लीज कम इन, प्लीज टेक अ सीट। आपने यहां आने की क्यों तकलीफ की? फोन कर दिया होता। नहीं गुप्ता जी, इस बार जो काम है वो फोन पे नहीं कहा जा सकता था। मुझे कालका मेल की शिमला के लिए 2 टिकटें चाहिए। अच्छा अच्छा, तो आप डॉक्टर राय के साथ इस बार शिमला जा रही हैं? फिर भी आपको इसके लिए ये तकलीफ लेने की क्या जरूरत थी? नहीं नहीं, मैं डॉक्टर राय के साथ नहीं जा रही हूँ। तो फिर कौन जा रहे हैं? वो डॉक्टर रंजीत चक्रवर्ती के साथ। क्या? रंजीत चक्रवर्ती?